नमस्कार दोस्तों, नमस्कार है सभी भाइयों को एवं बहनों को एवं प्रिय सभी लोगों का। सबसे पहले तो स्वागत है भाई इस वीडियो में आने के लिए, खासकर इंडिया वालों के लिए और उन लोगों के लिए जो कि बांग्लादेश और पाकिस्तान और स्पेशली अफ़गानिस्तान, ये तीन देशों से, और अगर इंडिया से सुन रहे हैं तो आपके लिए तो ये वीडियो बहुत खास है। स्पेशली खास तो पूरे विश्व भर के लिए ही रहेगी, पूरे दुनिया के लिए वीडियो खास रहेगी, लेकिन ये वीडियो स्पेशली इंडिया के लोगों के लिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इसके अलावा अफ़गानिस्तान, इन चारों ही देश के लोगों के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास रहेगी। जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, इस समय 2024 ईयर के अंदर, 2024 ईयर के अंदर आज 11 मार्च को इंडिया देश में एक नया नया रूल, एक नया एक्ट जो है वहाँ पर लागू हुआ है इंडिया देश के अंदर। वो एक्ट का नाम है CAA, बेसिकली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। बेसिकली एक एक्ट है, जैसे कि आपको पता ही है कि इंडिया देश में या हर देशों में अपने अपने अलग अलग चीज़ों को लेकर अलग अलग एक्ट होते हैं, और वो एक्ट जो होते हैं वो गवर्नमेंट द्वारा लाए जाते हैं काफ़ी लोगों की सहमति के बाद, काफ़ी लोगों के साथ बातें करने के बाद उस चीज़ को, कि ये चीज़ लानी चाहिए नहीं लानी चाहिए देश के हित में किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो आपका उसी एक्ट में से एक एक्ट है CAA, जो कि इंडिया देश के लिए एक एक्ट है। बेसिकली इस एक्ट का नाम है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट में दोस्तों होता यह है कि आप लोग अगर इसमें तीन देशों की लिस्ट डाली गई है। बेसिकली एक इसमें रहेगा आपका बांग्लादेश और पाकिस्तान और एक और देश है। टोटल तीन देश इस लिस्ट के अंदर हैं, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि भाई अगर आप लोग कुछ, ये जो कुछ इसमें लिस्टेड धर्म या लिस्टेड, आप ये समझ लीजिए कुछ ऐसे लिस्टेड जो है आप लोगों के बारे में बोला गया है कि अगर ये सारे लोग जो लिस्टेड लोग हैं, अगर ये जो लिस्ट में इन्होंने दिया है, अगर ये सब लोग अगर इंडिया देश में आ जाते हैं और परमानेंटली इंडिया में अब रहना चाहते हैं, ठीक है, और ये लोग दूसरे देशों से अगर आते हैं, जो इन्होंने देशों के नाम भी दिए हैं, अगर उन देशों से अगर आप आ जाते हैं तो बेसिकली आपको इंडिया देश सिटीजनशिप देगा। ठीक है जी, तो उसको लेकर नोटिफिकेशन आउट हो लिया है आप लोगों का इंडिया देश के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जिसको लेकर ये पूरा वीडियो मैं आपके साथ कर रहा हूँ। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, डिटेल्ड फाइल अभी जो है नोटिफिकेशन का वेबसाइट पर नहीं आया है। ठीक है जी, तो मैं इसका डिटेल्ड वीडियो अलग भी करूँगा पूरा नोटिफिकेशन फाइल के साथ कि क्या कुछ CAA में इस बार का रहेगा। अभी आप ये समझिए, बार बार से आप इतना समझ लीजिए कि इंडिया देश में एक CAA लागू हुआ है। बेसिकली CAA ये रहेगा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट में ये रहेगा कि भाई अगर कोई भी लोग अगर हैं, अगर वो लोग अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान और इसमें तीन देश टोटली बता रहे हैं, अगर आप लोग इन जगहों से आ गए हैं इंडिया देश में, तो ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों को इंडिया देश नागरिकता देगा। हालांकि अभी तक ऐसा नहीं था कि आप अगर दूसरे देशों से, इन इन दो तीन देशों से अगर इंडिया देश में आते हैं तो आप लोगों को इंडिया देश की नागरिकता मिलेगी नहीं मिलेगी, ये कंफर्म्ड नहीं था। और आज इस एक्ट ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है कि आप लोगों को ये, इस एक्ट की मदद से जो है इंडिया देश में एक जो है आप लोगों को नागरिकता मिल जाएगी। अब नागरिकता से होता क्या है दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो किसी भी देश में, अगर पूरे विश्व भर में, पूरे दुनिया में किसी भी देश में जाओगे तो सबसे पहले आपको वहाँ पे कोई भी जॉब देने से पहले, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाने से पहले वो आपसे बोलेगा कि भाई अपना इस देश की आप सिटीजनशिप दिखाओ। ठीक है, कि आप इस देश में हो, ठीक है, हमें हमें आप दिख रहे हो कि आप इस देश में हो, ठीक है, लेकिन आप इस देश में हो, आप इसी देश के बाय बर्थ हो या इसी देश के सिटीजन हो, देश के ही नागरिक हो, ये कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए होता है सिटीजनशिप सर्टिफिकेट होता है दोस्तों, हर देश में होता है। पूरे दुनिया में हर देश का अपना अपना सिटीजनशिप होता है सर्टिफिकेट। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप लोग बांग्लादेश, पाकिस्तान और एक और, इसमें तीन तरह के देश इन्होंने रखे हैं, अगर आप इन तीनों देशों से अगर इंडिया में चले जाते हो बेसिकली, तो आप इस एक्ट की मदद से क्या है, अपना सिटीजनशिप सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। अब सिटीजनशिप सर्टिफिकेट से क्या होगा भाई, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट बनवाने से ये हो जाएगा कि अगर जो भी लोग हैं उनके पास सिटीजनशिप सर्टिफिकेट है, तो इसके बाद उस देश की वो मोस्ट ऑफ द वैकेंसियाँ यानी जॉब ले सकते हैं। बेसिकली वहाँ कोई कारोबार करना हो, बिजनेस करना हो, कर सकते हैं, ठीक है, और रह भी सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आप लोगों को फ़ायदे मिलती हैं। बेसिकली एक देश आप लोगों को अलाउड कर रहा है कि आप हमारे देश के ही नागरिक हो।
समझ रहे हैं? इस एक्ट से ये होगा कि आप अगर इन देशों से आ जाएं और हमारे देश में आ जाए, मान ली इंडिया देश में चले जाएं अगर आप, इस एक्ट की मदद से आपका ये हो जाएगा कि आप लोग इंडिया देश के लिए सिटीजनशिप ले सकते हैं। ठीक है जी, तो ये इसको लेकर पूरा वीडियो मैं ये कर रहा हूँ। डिटेल्ड नोटिफिकेशन का मैं फाइल से अलग से वीडियो करूँगा, पूरा बताऊँगा एक एक चीज़। इस बार जो 2019 के बाद अब जो अमेंडमेंट करा है, इसके अंदर जो लास्ट चेंज लाए हैं 2024 में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी इंडिया देश की गवर्नमेंट द्वारा जो चेंज लाए गए हैं इस एक्ट में लास्ट 2024 तक, वो सारा मैं डिस्कस करूंगा। बेसिकली एक फाइल आपके लिए पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाला हूं मैं इस वीडियो में। मैं आपके साथ यही बता रहा हूं कि सबसे पहले तो ये है कि आपके इंडिया देश में CAA जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया है, लागू हो गया है बेसिकली वो। अब इस एक्ट की मदद से ही आप लोगों का ये रहेगा कि इस एक्ट की मदद से ये हो गया है कि पूरे इंडिया देश में कहीं से कहीं पर भी आ जाए, कोई भी दूसरे देशों से अगर इंडिया देश में आ जाए, स्पेशली बांग्लादेश, ये 2-3 देश हैं, अगर यहाँ से आप आते हो तो आप लोग जो है यहाँ पर सिटीजनशिप ले सकते हो इंडिया देश की। अब बात ही आती है इन्होंने 2-3 देश इन्हीं को क्यों रखा? वैसे तो दुनिया में कितने सारे देश हैं, ये लोगों के अंदर डाउट उठ सकता है ना कि भाई सिर्फ इसके अंदर 2 से 3 देशों की बात क्यों हो रही है, बाकी देशों की बात क्यों नहीं हो रही? कि उन देशों से अगर आ गए यही सारे कम्युनिटी के लोग अगर बाकी देशों से भी अगर इंडिया में आ गए तो उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, लेकिन इन 3 देशों से अगर आ गए तो मिल जाएगी। तो ऐसा क्यों है, इसको लेकर भी हम भाई डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे वीडियो में, और पूरा जो भी कुछ आया है इसके ऊपर सारे पॉइंट कवर करेंगे। डिटेल्ड फाइल आपसे अलग वीडियो में कवर करूंगा। नोटिफिकेशन जो एक्चुअल नोटिफिकेशन का फाइल है वो मैं आपसे अलग कवर करूंगा अलग वीडियो में। इस वीडियो में आपको यही बताने आया हूँ कि CAA जो है इंडिया देश में इंप्लीमेंट हुआ है, तो मैंने कहा लोगों को बता दे कि ये चीज़ आपके लिए इंडिया देश में, पूरे देश में भाई, पूरे देश में एक बार में हो गई है ये चीज़, तो लोगों के लिए तो भाई काफ़ी लोग इससे हैप्पी भी हैं। अब मैं आगे ये भी बताऊंगा इस वीडियो में कौन लोग इससे हैप्पी नहीं है, बेसिकली इस एक्ट से कौन लोग ऐसे हैं जो खुश नहीं है। हर जगह ऐसा ही होता है, हर चीज़ को लेकर कोई खुश होता है, कोई नहीं भी होता है, तो सारी चीज़ें हम जानेंगे। CAA का फुल फॉर्म अगर किसी को जानना है मैं आपको बता देता हूँ। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। बेसिकली आप लोगों को किसी देश की सिटीजनशिप चाहिए तो उसके लिए कोई एक्ट लाया जाता है हर देशों में, और अमेंडमेंट एक्ट मतलब कि उसमें अगर कोई चेंज कर दिया जाए उस एक्ट में तो वो फिर CAA कहलाए, मतलब वो अमेंडमेंट एक्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो इस CAA को डिस्कस करूँगा, और मैंने आप लोगों को ये जो है ये आर्टिकल वीडियो के नीचे मेंशन किया है, देखना हो तो देख लेना, ये आर्टिकल आपको दिख जाएगा। मैंने 2-3 आर्टिकल्स उठाए हैं, ये डायरेक्ट न्यूज़ के आर्टिकल्स, न्यूज़ वालों के आर्टिकल हैं। एक इसमें आपका DNA इंडिया है, DNA इंडिया, और इसके अलावा आप लोगों का टाइम्स नव भारत, टाइम्स नाउ हिंदुस्तान नाम से एक न्यूज़ है, न्यूज़ के लिए वो आर्टिकल्स डालते हैं वेबसाइट पर, तो उनका भी मैंने दोनों जगह से आपको बताऊंगा, 2-3 जगह से बताऊंगा, और इसके अलावा ट्विटर पे भी दिखाऊंगा कि ट्विटर पे किस तरीके से लोग बता रहे हैं इसी चीज़ को लेके। तो सारी चीज़ें कवर होंगी, बहुत मज़ेदार वीडियो होगा, तो ध्यान से देखना, आपके लिए अच्छा रहेगा काफ़ी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए सबसे पहले आप देखो, ये देखिए लेटेस्ट में आपको दिखेगा CAA का फुल फॉर्म क्या होता है, T20 वर्ल्ड कप, ये सब चीज़ें नहीं चल रही हैं अभी। मैं आपको यही बताने आया हूँ कि भाई देखो ये वाले की बात कर रहे हैं हम, CAA नोटिफिकेशन, देश में CAA हुआ लागू, मोदी सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। भाई ऑब्वियसली इंडिया देश की गवर्नमेंट यानी जो गवर्नमेंट में है, बेसिकली मोदी सरकार द्वारा यहाँ पर दिया गया है कि आपका नोटिफिकेशन उन्होंने रिलीज़ कर दिया है। कह रहे हैं कि जाने किन्हें मिलेगी ना भारत की नागरिकता, मतलब इंडिया देश की सिटीजनशिप अब किसे मिलेगी। बेसिकली जिनको मिलती आ रही है पहले से उनको तो मिलेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। जो लोग पहले से ले रहे थे सिटीजनशिप वो लोगों को तो मिलेगी। अब इसमें जो नया है इस एक्ट में उसको लेकर मैं थोड़ा डिस्कशन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर ये एक पेपर लेके खड़े हैं जिस पे लिखा है इंडिया सपोर्ट CAA, उसको लेकर, और खुश हैं लोग, खुश हैं इस चीज़ को लेकर, ये हमें दिख रहा है इधर। मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ भाई। देखो लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठा दिया है। यहाँ पर क्या कर दिया है सरकार ने, सोमवार को नागरिकता संशोधन, आज क्या है, आज सोमवार ही है, आज मंडे है, और आज ही आप देखोगे 11 मार्च, ठीक है जी। तो इन्होंने लिखा है, इन्होंने कहा है कि सोमवार को जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम मतलब 2019 का नोटिफिकेशन इन्होंने जो है जारी कर दिया है। इससे भारत के 3 पड़ोसी मुल्कों, मतलब जो इंडिया देश के नेबर कंट्रीज़ है, बेसिकली इंडिया के साथ दूसरे जो देश जो हैं वो लग रहे हैं आपस में, मतलब बॉर्डर वाइज, तो उस हिसाब से आपको बता दूँ 3 देशों के से आए लोगों के लिए ये रहेगा। इसमें भारत के 3 पड़ोसी मुल्कों के अल्पसंख्यक, मतलब कि वो लोग जो इन 3 देश के माइनॉरिटीज़ हैं, मतलब मतलब बाकी वो जो, देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या है। इंडिया देश है, इंडिया देश के साथ ये 3 देश नेबर कंट्री में आ रहे हैं बेसिकली। एक इसमें आपका आता है
पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये तीनों देश जो है ना दोस्तों, ये तीनों देश इंडिया के नेबर कंट्री, मतलब इंडिया के पड़ोसी देशों में आते हैं ये, ठीक है। और भी देश होंगे, एक दो और हो सकते हैं, लेकिन मेनली आप ये समझिए जो इंडिया देश के साथ जो लग रहे बॉर्डर वाइज, जो तीन बेसिकली तीन कंट्री, मेजर कंट्री हैं यहाँ पर, एक पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और अफगानिस्तान। अगर आप लोग इंडिया देश में इन तीनों देशों से आते हो और अगर आप इन तीनों देश में माइनॉरिटीज़ में हो, बेसिकली आपकी संख्या इन देशों में अगर कम है, ठीक है, तो आप लोग इंडिया देश में आके सिटीजनशिप ले सकते हो और यहाँ पर अपने जॉब कर सकते हो, अपने बिजनेसेस कर सकते हो, रह भी सकते हो, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब पूरी लाइफ सेट अपनी आप इंडिया देश में जाकर कर सकते हो अगर आप लोग बाकी इन तीनों देश में हो। और आप इन तीनों देश में अगर आपको माइनॉरिटी, आप उसमें माइनॉरिटी में आते हो, मतलब आप लोगों की संख्या कम है बेसिकली, तो आप लोग इधर आके जो है इस एक्ट का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब वो इसमें भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कौन कौन लोग आते हैं, किस किस को ये बेनिफिट मिलेगा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो देखिए क्या लिखा है। इससे भारत के 3 पड़ोसी मुल्कों के अल्पसंख्यक, मतलब जो भारत के 3 पड़ोसी देशों के जो अल्पसंख्यक हैं, बेसिकली माइनॉरिटी हैं, उनको भारत की नागरिकता मिल सकेगी, मतलब उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। सिटीजनशिप दोस्तों एक बड़ा टर्म हो जाता है किसी भी देश के लिए, किसी भी देश के लोगों के लिए, क्योंकि सिटीजनशिप मिल जाने से ये हो जाता है कि वो इंसान उस देश के अंदर जॉब भी कर सकता है, अपना कोई कारोबार कर सकता है, रोजगार कर सकता है, वो उस देश में रह भी सकता है, जो मर्जी चाहे उस देश में वो है, जो मर्जी चाहे मतलब वो रह सकता है, कारोबार कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। सिटीजनशिप बेसिकली किसी भी देश में आपकी पहचान क्या होती है कि आप उस देश के निवासी हैं। सबसे पहली पहचान तो यही होगी ना किसी भी देश की, कि आप उस देश के निवासी हैं। और उस देश की निवासी होना प्रूफ करने के लिए आपके पास ये होना चाहिए कि आप निवास कर कैसे रहे हैं, बेसिकली इस देश में रह रहे हैं, आपके पास निवास है, उसका प्रूफ क्या होगा। तो रहने के लिए सबसे पहले उस देश की सिटीजनशिप चाहिए होगी ना, तो सिटीजनशिप का एक्ट है ये, ठीक है जी। और ये इंडिया में लागू हुआ है, इंडिया देश में, और ये इन 3 देश के माइनॉरिटीज़ इस चीज़ को ले सकते हैं। इसमें देखिए क्या, अब मैं आपको बता दूं, इस एक्ट में मुस्लिमों को शामिल नहीं होंगे, मतलब जो मुस्लिम लोग हैं, जो बेसिकली मुस्लिम रिलीजन या धर्म जो भी है आप लोगों का, जो मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हैं बेसिकली, वो लोग शामिल नहीं हैं इसमें, मुस्लिम शामिल नहीं होंगे, इन्होंने साफ कह दिया है। और मोदी सरकार ने 5 साल पहले इस कानून को पास कराया था, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया गया था, ठीक है। मतलब इस चीज़ को उन्होंने जो है भाई, जो इंडिया देश की मोदी गवर्नमेंट है, उन्होंने बेसिकली इस एक्ट को जो है ना पास तो कर दिया था 2019 में ही, आज से 5 साल पीछे, लेकिन हालांकि इस चीज़ को इन्होंने अभी तक लागू नहीं किया, मतलब इम्प्लीमेंट नहीं किया। मतलब ये एक्ट सब कुछ सही है इसके अंदर, ये सब तो इन्होंने कन्फर्म कर दिया, लेकिन ये सब इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, मतलब ये सब लोगों के लिए एक्चुअल में वर्किंग में नहीं आया, समझ रहे हैं। जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया और प्रोजेक्ट बना के रख तो लिया, लेकिन उस चीज़ को, प्रोजेक्ट को प्रैक्टिकली आप लोगों ने जो है प्रैक्टिकल करके दिखाया नहीं उस प्रोजेक्ट का, वही वाली बात हो गई। तो इन्होंने इस एक्ट को बना लिया था 5 साल पीछे ही, लेकिन इन्होंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया है पूरे देश में अब, ठीक है जी। तो ये आप लोगों के लिए अच्छा हुआ है, मेरे को ऐसा लगता है। उन लोगों के लिए खासकर जो माइनॉरिटीज़ में है, इन 3 देशों में अगर आप माइनॉरिटी में हो तो इंडिया में आके आप लोगों को काफ़ी फ़ायदे मिल सकेंगे। किन लोगों को मिलेगी नागरिकता, तो देखिए CAA जो है इसके अंदर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए बिना दस्तावेज वाले, मतलब आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, आपके पास कोई कागजी प्रूफ नहीं है, ठीक है, वाले गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए अब CAA के नियम जारी हो जाने के बाद मोदी सरकार जो है आप लोगों की 31 दिसंबर 2014 तक ठीक है, भारत आए बांग्लादेश और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासियों, यानी जैसे कि हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध और पारसी और ईसाई, ठीक है जी, को भारतीय नागरिकता देना शुरू कर देगी। मतलब दोस्तों बेसिकली ये है, आप इस एक्ट में ये है बेसिकली कि आप अगर अभी देखिए ये लागू हो गया, ठीक है, अभी हमें ये भी नहीं पता 2024 के इलेक्शन के बाद इसके बारे में थोड़ा पता लगेगा, कि अभी 2-3 महीने बाद पता लगेगा कि जो एक्ट जिस गवर्नमेंट ने लागू किया है इंडिया देश में, अभी एक्ट लागू तो हो गया है, ठीक है, इम्प्लीमेंट हो गया है, लेकिन अब अभी ये एक्ट मान के चल सकते हैं अगर दोबारा से सेम गवर्नमेंट दोबारा नहीं आई, तो अब नई गवर्नमेंट फिर क्या करेगी इस एक्ट में कुछ नहीं पता है ना। और अगर यही सेम गवर्नमेंट रही इंडिया देश के अंदर, जैसे आपको पता ही है कि इंडिया देश में अभी जो है आपके इंडिया देश में दोस्तों 2-3 महीने में इलेक्शन है, बेसिकली इसी अप्रैल मंथ से जो है उस देश में इलेक्शन है। तो आप मान सकते हैं अगर इलेक्शन के बाद अगर ऐसा देखा गया कि गवर्नमेंट चेंज होती है, तो बेसिकली मुझे नहीं लगता कि नई गवर्नमेंट कोई होगी तो वो सेम इस चीज़ को चलाने वाली है, नहीं चलाने वाली, तो उसका हमें नहीं पता है। लेकिन अगर सेम गवर्नमेंट दोबारा आती है इंडिया देश में, तो हम मान सकते हैं कि ये चीज़ जो है सेम जैसा अभी ये लागू हुआ है ना, ये आपका रहेगा,
ठीक है जी। अभी आप इतना समझिए कि जो CAA है ये आप लोगों के लिए, उन लोगों के लिए लागू हो रहा है जो बेसिकली 2014, जैसे आज 2024 ईयर है, आज से सही 10 साल पीछे 2014 के 31 दिसंबर वाले दिन और उससे पीछे के जितने भी दिन थे तब तक, ठीक है, उस दिन तक अगर आप लोग, उस दिन तक अगर आप इंडिया देश में आ गए थे, बेसिकली 2014 के 31 दिसंबर के 12 बजे से पहले पहले के जितने भी लोग इंडिया देश में आ गए हैं, उन लोगों को कहा जा रहा है कि अगर आप बांग्लादेश से आए हो, पाकिस्तान से आए हो, अफगानिस्तान से आए हो और अगर आप इन तीनों देश में माइनॉरिटीज़ में थे और आपको वहाँ पर प्रताड़ित कर रहे थे, प्रताड़ित मतलब कि ये हो जाता है मिग्रेट, ठीक है, बेसिकली मिग्रेट करना, प्रताड़ित करना, बेसिकली वो हो जाता है कि भाई वहाँ पे आप लोगों को डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था आपके साथ, आपको एक एक्चुअल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था, आप लोगों के साथ एक इंसानों जैसा व्यवहार नहीं हो रहा था वहाँ पे, आपको शो आपको आपके साथ ऐसा करा जा रहा था कि आप एक अल्पसंख्यक हो और वैसा ही वहाँ पर ट्रीटमेंट आपको मिल रहा था, एक तरीके से आप ऐसा मान सकते हैं इन तीनों देशों में। और अगर आप लोग हिंदू हैं, मान के चले आप हिंदू हैं और आप लोग अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इन तीनों देश में अगर आप हिंदू धर्म में हैं, आप हिंदू हैं बेसिकली, और आप अगर इन तीनों देश में अगर थे, ठीक है जी, तो आप लोगों को कहा जा रहा है कि आप अगर हिंदू थे या बेसिकली हिंदू हैं या सिख या जैन, बौद्ध या पारसी, आप इनमें से किसी भी धर्म को मानते हो, वट एवर, सिख, जैन, हिंदू और बौद्ध और पारसी और ईसाई, अगर आप इन छः, बेसिकली छः इन्होंने लिस्ट में डाले हैं, बेसिकली इनमें से अगर आप लोग हैं तो आप लोग अगर इनमें से किसी में भी आ रहे हैं तो, और इनमें से अगर आने के साथ साथ अगर आप इन तीनों देश में से अगर इंडिया में आए हैं, ठीक है, 2014 के 31 दिसंबर से पीछे पीछे वाले दिनों में अगर आ गए हैं तो बेसिकली ये लोग आपको नागरिकता देना शुरू कर देंगे, ठीक है जी। तो मतलब आपको, आप बेसिकली आप जानते हो कि आप लोग इन दिनों से पहले 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में आ चुके हैं, आप लोग ये जानते हो, और आप ये भी जानते हो कि आप बांग्लादेश से आए हो, कोई जानता है कि मैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान से आया हूँ, लेकिन वो ये जानता है कि मैं आ तो रखा हूँ इतने समय पहले से ही इंडिया देश में, लेकिन मेरे को 10 साल हो गए हैं और मुझे इंडिया देश में नागरिकता नहीं मिल रही है, मेरे से डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं कि मैं इन देशों से आया हूँ, तो मैं प्रूफ करूँ कि मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, मैं जैन हूँ, मैं इस चीज़ को प्रूफ करूँगा तभी वो मेरे को इंडिया की सिटीजनशिप देंगे। बेसिकली अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो अब आप लोग जो है इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हो, अब आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा, बिना किसी डॉक्यूमेंट के आपको डायरेक्ट इंडिया देश की सिटीजनशिप मिल जाएगी। बस आपका इतना होना चाहिए कि आप इन तीनों देश से आए हो, 2014 वाले 31 दिसंबर से पहले ही आ गए थे, तो ये चीज़ रहेगी इसके अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, CAA को जो दिसंबर 2019 में पारित किया गया था, बेसिकली 2019 के ईयर के दिसंबर मंथ में इसको जो है ना पारित कर दिया था इन्होंने, मतलब इस चीज़ को वो लोग लाए थे, विषय में लाए थे, चर्चा में लाए थे बेसिकली, और बाद में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। यह कानून अब तक लागू नहीं हो सका है, ठीक है, क्योंकि इसके कार्यान्वयन के लिए नियमों को अनुसूचित किया जाना बाकी था, ठीक है जी। मैं आपको बताता हूँ बेसिकली ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ। काफ़ी लोगों के मन में डाउट होगा कि इंडिया देश में CAA जो है इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ था, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप लोग कहोगे जब ये 2019 में ले आए थे, इन लोगों ने सारा कुछ प्रिपेयर कर लिया था कि इस एक्ट में क्या कुछ होगा, किसके लिए होगा, सब कुछ तैयार था, तो इन्होंने इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया। बेसिकली पारित करना ये होता है कि भाई एक्ट हम लोग ले आए, उसको चर्चा में तो ले आए कि हम इस चीज़ को लागू करेंगे, लेकिन हमने इसको लागू नहीं किया, लोगों के लिए नहीं चलाया, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो ये चीज़ क्यों नहीं की गई, तो मैं आपको बता दूं, इसको आपको बता दूं, ये 2019 के दिसंबर में इसको वो जो चर्चा में ले आए थे, इसको जो है इंडिया देश के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति जो है, उनकी भी उन्होंने भी भाई कह दिया था ठीक है भाई लागू कर दो इसको, लेकिन इसके खिलाफ देश के, मतलब जो इंडिया देश है उसमें बेसिकली अलग अलग एरियाओं में लोगों ने अलग अलग विरोध प्रदर्शन मतलब कि क्या है, हम इसके भाई इसके जो है हम फेवर में नहीं है, इसके अगेंस्ट है कि भाई हमें ये एक्ट नहीं चाहिए, इसको हटा दो या इसको मत लागू करो, अगर लागू करोगे तो और तरह तरह के हंगामे करेंगे पूरे देश भर में, तो इसलिए इसके लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे काफ़ी लोग, आपने देखा भी होगा काफ़ी जगह हुए थे, तो इस चक्कर में इसको अभी तक जो है आप लोगों का इंडिया देश में लागू नहीं किया गया है, तो अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन आज इसको लागू किया है, 11 मार्च 2024 में इसको लागू कर दिया गया है। हालांकि यही एक्ट 2019 में हो जाना था, ये नहीं हुआ, ये करीबन 4-5 साल बाद ये आपका, अब आप मान सकते हैं 4 साल बाद ये अब जाके इम्प्लीमेंट हो गया है, बेसिकली लागू हो गया है। कारण क्या रहे, मैंने आपको सिंपल बताया भाई, लोग जो है विरोध कर रहे थे इस चीज़ का, अब जब काफ़ी लोग विरोध करेंगे तो ऐसे किसी देश में कोई एक्ट ऐसे कैसे लागू कर देगा, फिर लागू करने के बाद तो अलग ही चीज़ें होने लग जाएंगी, इसी वजह से नहीं हुआ। तो यह कानून अब तक लागू नहीं हो सका क्योंकि इसके कार्यान्वयन
के लिए नियमों को अनुसूचित किया जाना बाकी था। मतलब कि भाई नियमों को अनुसूचित किया जाना बाकी था, मतलब कि ये काम कैसे करेगा, इसके नियम के अंदर ये चीज़ ये करेगा कैसे काम, उसको लेकर बाकी सारी डिसीजन रहने होने वाले जो होने थे वो बाकी थे। इस वजह से ये जो है नहीं हुआ था लागू। लेकिन आज आज आप देखोगे कि 11 मार्च को इसको लागू कर दिया है। नागरिकता के लिए करना होगा ये काम। अब आपको करना क्या होगा, बेसिकली केंद्र सरकार ने CAA से संबंधित एक वेब पोर्टल भी तैयार किया है, मतलब उन्होंने एक वेबसाइट बनाई है, ठीक है, जिसमें पड़ोसी देशों के से आने वाले अल्पसंख्यकों को अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपको बेसिकली इन देशों से अगर आप आए हो तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। और सरकारी जांच पड़ताल के बाद फिर आपको जो है डॉक्यूमेंट, मतलब वही आपकी सरकारी जो आप लोगों की जांच पड़ताल होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है कि सच में ये वही है कि नहीं जो ये कह रहा है, ठीक है जी। तो वही सब होगा। तो बेसिकली अगर आप आए हो तो इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करोगे वेबसाइट पे, फिर सरकारी ऑफिसर्स जो है इसके लिए आप लोगों की जांच पड़ताल करेंगे, इन्वेस्टिगेशन वगैरह करेंगे। उसके बाद उन्हें भारतीय कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी, ठीक है जी। अब इसमें देखिए ममता बनर्जी जो है, जो इंडिया देश के वेस्ट बंगाल स्टेट की चीफ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा उन्होंने कुछ कहा है। उन्होंने ये कहा है कि CAA का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमें अभी तक सूचना नहीं मिली है, मतलब अधिसूचना मतलब उन्हें नोटिफिकेशन नहीं मिला है, वो ऐसा कह रही हैं। उसके अलावा उनका ये भी कहना है कि CAA का नोटिफिकेशन देखने के बाद मैं मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी, मतलब कल उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगा भाई, आपके वेस्ट बंगाल स्टेट की CM का। तो कल पता लगेगा कि उनको क्या लगा है इस एक्ट के ऊपर, क्योंकि भाई स्टेट पूरे इंडिया में कोई एक्ट आ जाए एक बार में तो हर स्टेट के CM को और बड़े बड़े जो है आप लोगों के मिनिस्टर्स को सोचना तो होगा ही कि अब क्या करना है। तो बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं तो इंडिया देश में ये एक्ट लागू हो लिया है आज, और इसके ऊपर जो स्टेट वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, उनके द्वारा दोस्तों ये कहा गया है कि भाई उनको ये नोटिफिकेशन अभी तक मिला नहीं है, और वो कह रही हैं कि मंगलवार यानी कि जो कल का दिन होगा 12 मार्च का, उस दिन वो यहाँ पर बताएंगी कि वो प्रेस PC करेंगी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, और अपनी जो है प्रतिक्रिया कि उनको क्या करना है, मतलब इसको लेकर कुछ बातें उनको कहनी होंगी, तो वो कल कहेंगे। अगर CAA दिखाकर किसी की नागरिकता समाप्त की गई, ठीक है, तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन वो ये कह रही हैं भाई साथ में कि अगर भाई किसी ने ये कहा कि भाई CAA दिखाकर किसी ने ये कहा कि किसी दूसरे पर्सन की जो है नागरिकता यानी सिटीजनशिप जो है वो अगर ख़त्म करी जाती है तो वो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेसिकली उनका ये कहना है कि चलिए ये एक्ट लागू हुआ है, इसके बारे में हम कल बताएंगे जो भी कुछ रहेगा, क्या कुछ रहेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि भाई ये जो CAA है अगर इसको दिखाकर किसी 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 ऐसे पर्सन की जिसके पास नागरिकता है उसको अगर समाप्त किया गया तो हम इसको जो है बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि CAA लोगों के समूहों के साथ भेदभाव करता है। उन्होंने ये भी कहा है भाई CAA एक्ट जो है लोगों के जो समूह है, मतलब जो लोगों के ग्रुप है ना, बेसिकली उनके साथ जो है इसको ये जो है भेदभाव करता है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन करता है ये एक्ट, ऐसा उनका भी कहना है। और तो वह इसका विरोध करेंगी। तो उन्होंने कहा है, अच्छा उन्होंने ये कहा कि CAA लोगों के समूह के साथ भेदभाव करता है, तो वह उन्होंने ये कहा भाई अगर इस CAA एक्ट ने लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करा, मतलब लोगों में भेदभाव जैसी सिचुएशन राइज करी, सिचुएशन आने लगी ऐसी कि लोगों में भेदभाव हो रहे हैं इस एक्ट को लेकर, तो भाई वो इसका विरोध करेंगी, ऐसा उन्होंने कहा है। CAA और राष्ट्रीय नागरिक पंजी NRC, ठीक है, को पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के लिए संवेदनशील करार देते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि वह लोकसभा चुनाव से पहले अशांति नहीं चाहती हैं, मतलब कि भाई वो ऐसा नहीं चाहती कि लोगों के बीच में शांति ना हो, ठीक है, मतलब वो ऐसा नहीं चाहती कि लोगों के बीच में अशांति ना हो, वो बेसिकली चाहती हैं कि लोगों के बीच में शांति रहे। उनका कहना ये है कि इसको लेकर अशांति ना फैल जाए लोगों के अंदर, लोगों की जो है पेशेंस और जो लोगों की शांति है बेसिकली वो भंग ना हो जाए, ठीक है। लोग शांति से जी रहे हैं अभी, ऐसा ना हो कि वो उनकी शांति में जो है कोई बाधा आए, कोई प्रॉब्लम आए, ऐसा नहीं चाहती हूँ। वो कह रही हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले वो ऐसा नहीं चाहती हैं कि अशांति नहीं चाहती वो, ठीक है, लोगों के बीच में अशांति नहीं चाहती हैं। और साथ उन्होंने ये भी कहा, भाई बनर्जी ने कहा कि मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूँ कि लोगों के साथ भेदभाव करने वाली किसी भी चीज़ का विरोध करेंगे, अगर लोगों के साथ कोई भी भेदभाव होगा तो हम विरोध करेंगे। तो उनका भाई साफ साफ ये कहना है। मैं देखो इसको शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपके वेस्ट बंगाल स्टेट की चीफ मिनिस्टर ने साफ साफ यही कहा इस एक्ट पे कि भाई ये एक्ट जो है ना, ये एक्ट अगर लोगों के साथ भेदभाव करता है आपस में तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरा, अगर इस एक्ट ने
ने किसी सेकंड पर्सन की नागरिकता को ख़त्म करा और ऐसा कुछ करा तो भी हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर इस एक्ट की वजह से पूरे देश भर में अगर अशांति जैसा माहौल बना लोगों के बीच में तो भी हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा उनके द्वारा कहना है। ठीक है जी। तो मतलब उनका कहना है कि अगर ये एक्ट सही होगा या जो भी होगा और लोगों को अगर सही लगेगा तो हम भी साथ हैं इस एक्ट के। और अगर इस एक्ट में ऐसा कुछ है जो लोगों के अंदर भेदभाव कर रहा है या लोगों की नागरिकता ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है या लोगों के बीच में अशांतियाँ फैला रहा है या फिर जो है कुछ और ऐसा कुछ हो रहा है जो कि लोगों के लिए अच्छा नहीं है इस एक्ट की मदद से, तो हम भी इसके साथ नहीं होंगे, ऐसा उनका साफ साफ कहना है। ठीक है, तो ये आपका पूरा हो चुका है। देखिए यही नोटिस था। अभी आप कहोगे CAA नोटिफिकेशन, इस पर क्लिक करोगे तो अभी नोटिफिकेशन नहीं आया। आप देखो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो बेसिकली नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि नोटिफिकेशन वाला फाइल जो है वो आपका रात तक खुल जाएगा। ठीक है जी, रात तक मतलब अभी जैसे 7 बज रहे हैं करीब, तो आप मान सकते हैं भाई 11-12 बजे तक ये पूरा फाइल आ जाएगा। मैं आपके साथ कवर कर दूंगा कि अब CAA से होगा क्या। बेसिकली जिनके पास सिटीजनशिप है उनके लिए तो कुछ काम का है नहीं, क्योंकि आपके पास तो है ही पहले से। लेकिन आपके साथ साथ अब किसको मिलने वाली है इंडिया देश में सिटीजनशिप, वो आपको इस एक्ट से पता लग जाएगा। ठीक है जी। तो मैं आपको बताया तो ये 6 लोग हैं, हिंदू हैं, जितने भी हिंदू, जितने भी सिख, जितने भी जैन, बौद्ध और पारसी और ईसाई लोग जितने भी हैं, और वो लोग अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रह रहे हैं तो अगर इंडिया देश में आ चुके हैं 2014 के 31 दिसंबर से पहले ही आ गए हैं इंडिया देश में, तो वो लोगों को सभी को इस एक्ट का फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा किसी भी लोगों को, अन्य कोई ऐसे लोग नहीं है जिसको इस एक्ट का फ़ायदा मिलेगा। इसमें भी काफ़ी लोग आ जाएंगे। बेसिकली वो लोग आएंगे जो इन देशों के माइनॉरिटीज़ हैं और इस दिन से पहले आ गए हैं इस देश में, तभी उनको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है जी। अब मैं इसी को अगर दूसरे आर्टिकल से समझूं तो आप देखेंगे तो CAA नोटिफिकेशन आप देख सकते हो। टाइम्स नाउ नव भारत, टाइम्स नाउ नव भारत एक मीडिया प्लेटफॉर्म है, बेसिकली न्यूज़ का काम है इनका। और इनके द्वारा आपको बता दूं तो इनके द्वारा इनके वेबसाइट पर एक यहाँ पर आर्टिकल इन्होंने भी डाला है। इन्होंने कहा है कि देश में लागू हुआ CAA। ठीक है जी। और गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन, मतलब जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, ठीक है, वहाँ उनके वेबसाइट पे ही मिलेगा नोटिफिकेशन, वहाँ से आप देख लेना। देश में आज से CAA लागू हो गया है, मतलब सोमवार शाम यानी आज की इवनिंग यानी अभी से ही बिल्कुल ये जो है गृह मंत्रालय ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। विरोध प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार ने राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, एक देश में आप इस तरीके का एक्ट लागू करोगे, ठीक है। अब मैं मानता हूँ भाई, अभी इसमें देखिए काफ़ी लोग हैं, हिंदू भी हैं इस एक्ट के अंदर। कौन कौन आ रहा है? हिंदू हैं, सिख आ रहे हैं बेसिकली, जिनको बेनिफिट मिल रहा है दूसरे देश से अगर वो आ रहे हैं, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, और एक और इसमें देश था पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। इन 3 देशों से इंडिया में आने वाले लोगों को इस एक्ट का फ़ायदा मिलेगा, वो भी अगर वो उन देश में अल्पसंख्यक है और 2014 से पहले वो लोग अगर इस देश में आए हैं 31 दिसंबर वाले दिन से पहले तो उनको फ़ायदा मिलना है। तो अब बात ही आती है, अभी काफ़ी लोग ऐसे होंगे वो लोग खासकर जो लोग मान के चले मुसलमान हैं, मैं मान लेता हूँ वो लोग जो मुसलमान हैं और वो लोग अगर 2014 के 31 दिसंबर से पहले इंडिया देश में आ गए हैं, ठीक है, और अगर वो लोग मुसलमान हैं और वो लोग बांग्लादेश से आए हैं, अफगानिस्तान से और पाकिस्तान, इन तीनों देश से अगर आप लोग इंडिया देश में आए हो, ठीक है, और अगर आप मुसलमान हो और अगर आप 2014 में 31 दिसंबर से पहले आ गए हो, तो आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा इस एक्ट का। ये साफ साफ इस एक्ट में है। तो मैं आपको बता दूं, अब इस एक्ट को देखते हुए काफ़ी ऐसे लोगों के, स्पेशली मुसलमान लोग जो इन तीनों देश से इंडिया देश में आए हैं इस दिन से पहले, और अगर वो मुसलमान ग्रुप से आ रहे हैं, बेसिकली मुसलमानों की साइड से आ रहे हैं, तो उन लोगों को तो जाहिर सी बात है उनको इसका फ़ायदा मिलना नहीं है। तो वो लोग क्या करेंगे, वो इसके अगेंस्ट तो होंगे ही, इस एक्ट के तो खिलाफ हैं ही वो, ये तो कंफर्म्ड है। लेकिन वो लोग इस एक्ट के खिलाफ होने के साथ साथ क्या वो लोग विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं रोड पर? ठीक है, मतलब क्या वो लोग रोड पर हंगामा या विरोध प्रदर्शन करेंगे, स्पेशली बात ये है। और दूसरा, चलिए मुसलमानों का समझ आया, अब और लोग जो बाकी हैं, कि और लोग क्या कोई और लोग इसके अंदर जो है विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं, विरोध करने वाले हैं कि नहीं करने वाले? तो अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, 2-4 जगह तो कंफर्म्ड है कि इसको लेकर पूरे देश के ऊपर अगर ये एक्ट आया है तो विरोध प्रदर्शन होगा ही, ये तो पक्का है। लेकिन 1-2 जगह तो होगा ही होगा। लेकिन क्योंकि कोई भी एक्ट आता है तो उसके लिए कुछ लोग फेवर में होते हैं, कुछ अगेंस्ट होते हैं, कुछ सहमत हैं, कुछ नहीं भी हैं। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई इसके अंदर, इसीलिए अब लोग, इनको भी पता है, अब गवर्नमेंट इतनी तो ऐसी तो है नहीं गवर्नमेंट की भाई कोई भी एक्ट ला रही है तो वो उस चीज़ को जानती नहीं होगी कि ये सब होगा पूरे देश में। लोगों के ऊपर कोई चीज़ अगर लागू होती है, एक्ट लागू होता है, तो उन्हें भी पता है कि लोगों को
कुछ लोग इसके फेवर में, कुछ अगेंस्ट में है, तो इसको लेकर लोग बवाल तो काटेंगे ही, हंगामा तो करेंगे, स्पेशली वो लोग जो इसके अगेंस्ट होंगे। ठीक है, वो लोग तो करेंगे, जो फेवर में होंगे वो लोग क्यों करेंगे, वो इसमें विरोध क्यों करने वाले हैं, प्रदर्शन वगैरह नहीं करेंगे। लेकिन जो इसके अगेंस्ट होंगे तो वो लोग ऐसा करेंगे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसके लिए भी गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, सिक्योरिटी टाइट कर दिया है। आपको बता दूं भाई, विरोध प्रदर्शन की आशंका, उनको पता है कि इसको लेकर जो है केंद्र सरकार ने राजधानी दिल्ली, स्पेशली दिल्ली में मेनली कोई भी एक्ट होता है, कुछ भी होता है पूरे देश पर, तो दिल्ली में ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह दिखते हैं, लोगों के प्रदर्शन दिखते हैं। ठीक है, और अगेंस्ट जो है आपके जो है प्रदर्शन ज़्यादा दिखते हैं। बेसिकली विरोध प्रदर्शन मतलब ये हो जाता है कि अगेंस्ट, किसी भी चीज़ के अगेंस्ट जो है हम लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसकी बात कहूँगा। तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए इन्होंने राजधानी दिल्ली यानी कि पूरे दिल्ली एरिया के अंदर इन लोगों ने, जो केंद्र सरकार है, उन्होंने इसके लिए और इसके अलावा देश समेत देश के कई राज्यों में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। बेसिकली इन्होंने डायरेक्ट जो है, जो आप लोगों के पुलिस विभाग होगा, स्टेट में जो पुलिस विभाग होगा, उनको कह दिया होगा भाई सिक्योरिटी टाइट कर दो पूरे स्टेट भर में, विरोध वगैरह होने वाले हैं पूरे राज्य भर में, अपने अपने राज्यों में सिक्योरिटी बढ़ा दो, पूरे अच्छे से संभाल लो एरिया, क्योंकि हमें पता है इस एक्ट के बाद बहुत सारा कुछ देखने को मिलने वाला है देश में। तो इसी को लेकर मैं बता रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को। आप देखोगे कि अब दिल्ली में तो सिक्योरिटी बढ़ गई, ठीक है, और इसके अलावा अन्य स्टेटों में भी इन्होंने कह दिया है, इन्होंने सबको निर्देश दे दिए, सबको इंस्ट्रक्शन दे दिए आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कि भाई अपने एरिया में भी जो है सिक्योरिटी टाइट कर दो फुल। आप देखो कि कुछ भी ऐसा ना हो रोड पे या किसी भी एरिया में इस चीज़ को लेके विरोध हो, तो उसको जितना हो सके लोगों को समझाएं और लोगों को रोकें। ठीक है, जितना हो सके वो, आपको पता है ऐसे केस में क्या क्या होता है, लोग कहीं जगह पर आग लगाते हैं, पुतले फूकते हैं, और यही सारी चीज़ें होती हैं। तो उसको रोकने के लिए इन्होंने पहले ही निर्देश दे दिए हैं डायरेक्ट पुलिस विभाग को और बाकी इनके फोर्सेस को। ठीक है, समझ आ रहा होगा। मतलब अब देखिए, अब आपको मैंने एक बार बताया भी था कि आर्म्ड फोर्स और पुलिस, पुलिस भी दो तरह की होती है, आर्म्ड पुलिस और अनआर्म्ड। तो बेसिकली इस ऐसे केसेस में आर्म्ड पुलिस यूज़ होती है ज़्यादातर। ठीक है, प्रोटेस्ट वाले केसेस में और इस सब में, वो सब तो आपको समझ आ गया होगा। आप इतना समझिए कि ये एक्ट लागू हो लिया है, मतलब ये इम्प्लीमेंट हो गया है देश में। ठीक है जी, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी इसको 2 घंटे 4 घंटे बाद ये इम्प्लीमेंट ही हो गया है, मतलब कि ये अब लोगों के लिए ला चुके हैं ये लोग एक्ट। ठीक है, देश में लागू कर दिया इन्होंने। ठीक है जी, अब आपको बताया तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट एक्स, जो आपका ट्विटर एप्लीकेशन है, बेसिकली एक्स नाम है अब उसका, पहले ट्विटर था, और उस एक्स प्लेटफॉर्म पर भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि जो एमएचए है, उनका जो स्पोक्स पर्सन है, स्पोक्स पर्सन, उनके द्वारा दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे, ये पीआईबी होम अफेयर्स के अंदर भी इन्होंने एक यहाँ पर एक ट्वीट लिखा है, उसके अंदर इन्होंने इसी एक्ट के बारे में लिखा है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अभी इतना समझिए, देखिए क्या लिखा है इसमें। देश में आज से सीएए लागू हो गया है। ठीक है जी, सोमवार को केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून सीएए की अधिसूचना जारी कर दी है। इसी के साथ सीएए के नियम देश में लागू हो गए हैं। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो आपके होम मिनिस्टर हैं इंडिया देश के, उन्होंने देखिए ने पहले ऐलान, देखिए अमित शाह ने पहले ऐलान किया था कि सीएए को लोकसभा चुनाव से पहले देश में लागू किया जाएगा। तो उन्होंने भाई ये चीज़ तो पहले ही बता दी थी। तो आप देखोगे 4-5 बार ये मीडिया में उन्होंने बोला था आपके इंडिया देश के होम मिनिस्टर ने, कि भाई इंडिया देश में हम सीएए लागू कर देंगे, और ये हम कर देंगे इलेक्शन से पहले। आपको पता है इलेक्शन की डेट आ जाएगी 1 वीक के अंदर आपकी इलेक्शन की डेट आनी है इंडिया देश में। तो इसीलिए मैं आपको बता दूँ, तो इसी चीज़ को देखते हुए इन्होंने जो है इस चीज़ को लागू कर दिया। ठीक है, क्योंकि इनको भी पता है कि भाई इलेक्शन जैसे ही शुरू हो जाएगा उसके बाद कोई ना तो कोई एक्ट लागू होता है देश में, ना किसी चीज़ का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकलता है, ना ही कोई एडमिशन या कोई फॉर्म वगैरह होते हैं। बेसिकली ये सब नहीं होता। जहाँ पर बेसिकली पूरे इंडिया देश में अब ये जो लोकसभा इलेक्शन होगा, जो एमपी वाला इलेक्शन होगा, जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाले इलेक्शन होते हैं, जिसके अंदर 543 सीट्स हैं, बेसिकली 543 ऐसे लोग हैं जो कि लोकसभा से सिलेक्ट, मतलब लोकसभा में इलेक्ट होके जो है एमपी बन के जो है पार्लियामेंट में पहुंचते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो उसके लिए इलेक्शन होने वाला है, हर 5 ईयर में होता है। इस साल हो रहा है, इसके बाद ये 2029 में होगा, इसके बाद 2029 के समय ये होगा सेम यही इलेक्शन। तो आपको बता दूं, इसको लेकर इसीलिए पूरे इंडिया देश में अब क्या होने वाला है दोस्तों, अब इलेक्शन होगा तो उसकी डेट आ जाएगी, तो इसीलिए इन्होंने इस चीज़ को पहले लागू किया है। बेसिकली इनको लागू करना होता तो ये और भी पहले कर सकते थे, और आज भी कर दिया, ठीक है, लेकिन अब ये लोग इलेक्शन जैसे ही स्टार्ट हो जाता है, इलेक्शन की डेट आ जाती है, उसके बाद से ये लोग नहीं कर सकते। चुनाव जैसे ही शुरू हो जाएंगे तब तो ये कुछ भी लागू नहीं कर सकते, इसीलिए इन्होंने पहले करा इस चीज़ को इम्प्लीमेंट, पहले ही इसको लागू कर दिया है। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों इसमें है क्या, इन्होंने लागू कर दिया। इसके साथ सीएए के नियम
देश में लागू हो गए हैं, ठीक है। तो इन्होंने लागू कर दिए, इसके नियम जो भी हैं अब देश में लग चुके हैं। अब नियम क्या क्या हैं वो आपके साथ अलग से बताऊंगा, वीडियो काफ़ी बड़ा हो सकता है, हम काफ़ी चीज़ें कवर कर रहे हैं इधर। देखिए, केंद्र गृह मंत्री मतलब होम अफेयर्स, बेसिकली होम मिनिस्टर जिसको आप कहते हैं, अमित शाह हैं, और इन्होंने बताया कि भाई पहले ही बता दिया था कि हम इसको लोकसभा इलेक्शन से पहले ही दे देंगे। सीएए लागू होने के साथ ही देश के कई संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। संवेदनशील क्षेत्र मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जो है, जहाँ पर ये जहाँ पर टेंडेंसी है कि लोग ऐसे 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 हंगामा वगैरह करेंगे, या फिर खासकर वो लोग, जैसे आप जानते हो इंडिया देश के दिल्ली यूनियन टेरिटरी का एक इलाका है, आप लोगों का शाहीन बाग, ठीक है। वहाँ पर ये चीज़ ज़रूर देखने को मिल सकती है, क्योंकि वहाँ के लोग मोस्टली, वहाँ पे जो है मुस्लिम लोग वहाँ पर ज़्यादा हैं, और वो लोग हो सकता है इससे सहमत ना हो। हालांकि वही लोग, अभी देखिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए एक्ट नहीं है, फिर भी वो लोग हंगामा करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। जी हाँ, इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनको कोई ना लेना ना देना इस चीज़ों से, ना ही उनके लिए है ये एक्ट, और फिर भी वो लोग रोडों पर ये सब हंगामा करते हुए, प्रदर्शन करते हुए दिखने वाले हैं। अब वो लोग तो पागल ही हैं एक तरीके से, अगर वो ऐसा कर रहे हैं जिनके लिए ये चीज़ है ही नहीं। खासकर वो लोग करेंगे जिनके लिए ये चीज़ है और उनके लिए नहीं हुई, बेसिकली इस एक्ट में जिसको फ़ायदा नहीं मिला है, वो लोग जरूर इस चीज़ के विरोध में रहेंगे, इतना तो कन्फर्म्ड है, ठीक है। तो आप देखोगे तो इन्होंने क्या कहा है, तो इन्होंने सुरक्षा बढ़ा दी है, ठीक है, हर एरिया में। जानकारी के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सीएए की अधिसूचना जारी होने के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई है। आप देखिए यहाँ पर अभी तो धीरे धीरे लोगों को पता लगेगा, लोगों को आप देख सकते हैं 12 और 13 मार्च तक इवनिंग तक लोगों को पता लग जाएगा कि ये चीज़ आ गई है। कल या परसों तक ये चीज़ पूरे हर जगह अखबारों से पता लग जाएगी, जहाँ पर लोग टेलीविज़न और इन टीवी वगैरह से नहीं देख पा रहे, वहाँ पर न्यूज़पेपर से वो लोग पता लगा लेंगे कल परसों तक, और उसके बाद ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। स्पेशली नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, जो दिल्ली का जो नॉर्थ ईस्ट इलाका है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सीएए की अधिसूचना जारी होने के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई है। इन्होंने ज़्यादा वहाँ पर इसलिए बढ़ाई क्योंकि वहाँ पर ऐसा देखने को मिल सकता है इसी को लेकर। इसके अलावा संवेदनशील इलाके मतलब ऐसे इलाके जहाँ पर ज़रूरत है सुरक्षा की, ठीक है, नहीं तो वहाँ उस एरिया का फिर बंटाधार हो जाने वाला है। फिर हाँ, बेसिकली कुछ भी हो सकता है भाई, प्रोटेस्ट करने वाले कुछ भी कर देते हैं। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला, ठीक है, तो ऐसे इलाकों में फ्लैग मार्च कर रहे हैं बेसिकली। इसके साथ ही विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए देश के कई राज्यों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं भाई, ये एमएचए का यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये स्पोक पर्सन द्वारा लिखा हुआ है। बेसिकली मैं बताया तो इसमें क्या है, इन्होंने लिखा है कि एमएचए ने विल बी नोटिफाइंग टुडे, और द रूल्स जो इसके रूल है अंडर इस एक्ट के अंदर, दिस कॉल्ड जो सीएए के अंदर आते हैं 2024, विल एनेबल द पर्सन्स एलिजिबल सीएए 2019 टू अप्लाई फॉर ग्रांट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। मतलब अब ये सब लोग इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं, इन 3 देश से आए हुए लोग इंडिया में, ठीक है। अब इसके आगे मैं बढ़ता हूँ दोस्तों, इन 3 देशों के अल्पसंख्यकों को मिलेगी नागरिकता। बेसिकली आप देख सकते हैं कौन कौन से देश हैं, मैंने आपको बता दिया है। इसके अंदर आप लोगों के 3 देश जो है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यही 3 देशों से अगर आप लोग इंडिया में आए हो और 2014 के 31 दिसंबर से पहले आए हो, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। उसमें भी अगर आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सॉरी हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध और पारसी और ईसाई हो, तभी फ़ायदा मिलना है। मुस्लिम और बाकी लोग नहीं है इसके अंदर, यही 6 लोग हैं, ठीक है जी, को भारतीय नागरिकता देना शुरू कर देगी। बता दें सीएए को दिसंबर 2019 में संसद में पारित किया गया था, और इसमें राष्ट्रपति जो थे, मतलब प्रेसिडेंट जो थे उस समय पे 2019 के समय में, उन्होंने भी इसकी परमिशन दे दी थी, हाँ भाई ठीक है, ठीक है, ये एक्ट सही है, इसको लागू करो, उन्होंने भी कह दिया। लेकिन इसके खिलाफ देश के कई भाई, उन्होंने देखा काफ़ी लोग इससे खुश नहीं है, ठीक है, काफ़ी लोग हंगामा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा लागू कर देंगे तो फिर पता नहीं ऐसा क्या क्या होने लग जाएगा, तो उन्होंने इसको नहीं करा था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, और ये इसमें भी इस आर्टिकल में वही सारी बातें हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हम आ जाते हैं डायरेक्ट एक्स एप्लीकेशन पे आते हैं। इस एक्स एप्लीकेशन पे आपको सिर्फ CAA लिखना है, ठीक है, और कुछ नहीं, बस CAA लिख के सर्च कर देना, आपको बहुत चीज़ें यहाँ दिखेंगी। देखिए क्या क्या दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा वंडरफुल सेलिब्रेशन ऑफ मटुआ समाज फॉल्क ऑफ बंगाल अपॉन नोटिफिकेशन ऑफ सीए। ये देखिए ये आपको दिखा दूँ, ये आप ये बंगाल के अंदर, इंडिया देश में बंगाल के अंदर आप देख सकते हो, ये मटुआ समाज जो है इनका ये खुश हैं ये लोग सीएए से, तो उसके लिए ये लोग जो है खुशी दिखा रहे हैं।
ठीक है भाई। थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ, इसी के अंदर आप देख सकते हो ये NIA जो है ये एक एक्स अकाउंट है किसी का। NIA ये भी न्यूज़ के लिए ही, रिगार्डिंग न्यूज़ के ही ये NIA ये जो है आपका प्लेटफॉर्म है एक्स ट्विटर एप्लीकेशन पे। इसमें आप देख सकते हो और CAA नोटिफिकेशन पे इंडिया देश के राजस्थान स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं भजन लाल शर्मा, उन्होंने कुछ कहा है इसके अंदर। मैं आपको बताता हूँ भाई क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं, आप देख सकते हो, देयर वाज अ डिमांड ऑफ फॉर अ लॉन्ग टाइम और आई वांट टू थैंक। ये कह रहे हैं कि भाई हम PM को थैंक यू कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर को हम धन्यवाद कहते हैं, ये चीज़ करी। और साथ में इन्होंने ये भी कहा है दोस्तों कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह फॉर प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू अवर ब्रदर हु हैव कम फ्रॉम अफगानिस्तान। ठीक है, ठीक है, ये कह रहे हैं यूनियन। और इन्होंने देखिए किस किस को धन्यवाद कहा है, प्राइम मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर को धन्यवाद कह दिया है कि उन्होंने प्रोवाइड किया यहाँ पर प्रोवाइडिंग असिस्टेंस और टू अवर ब्रदर, हमारे भाई लोगों को जो लोग बेसिकली आए हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान से, दे विल नाउ गेट सिटीजनशिप। ठीक है, तो उसके लिए अब देख लीजिए मैं आपको ये चीज़ सुना देता हूँ जो आपके वेस्ट जो आपके राजस्थान स्टेट के सीएम ने जो इसके ऊपर कहा है वो भी आपको सुना देता हूँ। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हाँ देखिए लंबे समय से मांग चल रही थी, जो हमारे भाई थे किसी भी कारण से आजादी के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में थे, वहां से जो प्रताड़ित होकर के आए थे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, उन लोगों को सहारा देने के लिए आज मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक और अच्छा फैसला आया है कि उनको यहाँ नागरिकता भी मिलेगी और यहाँ की सुविधाएं भी उनको मिलेंगी। आज ऐसा समय आया है, मैं निश्चित रूप से ये CAA का जो आज फैसला आया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। ठीक है भाई, ये आपने देख लिया। मैं इसीलिए सुना रहा हूँ ट्विटर एप्लीकेशन पे कि भाई कितने लोग खुश हैं, और स्पेशली जो भी लोग इसके बारे में बता रहे हैं अपने जो भी उनके द्वारा बताया जा रहा है कि उन लोगों को कैसा लग रहा है इस एक्ट के बाद। और बेसिकली ये एक्ट अब लागू है। ठीक है जी, ये एक्ट इंडिया देश में अब इम्प्लीमेंटेड है। अब इसके आगे थोड़ा बढ़ेंगे हम, इसी के अंदर आप देख लो, ये आपके इंडिया देश के जो मिनिस्टर ऑफ, ये किसके अंदर है, ये होम मिनिस्टर तो आप उन लोगों को बता ही दिया था। ये एजुकेशन मिनिस्टर है आपके इंडिया देश में, ये धर्मेंद्र प्रधान है ये। और इन्होंने क्या लिखा है मैं आपको बताता हूँ, होल हार्टेडली, मतलब कि भरे दिल से मैं धन्यवाद कहता हूँ ऑनरेबल PM श्री नरेंद्र मोदी जी का और स्पेशली अमित शाह जी का, और फॉर फुलफिलिंग अनदर प्रॉमिस, उन्होंने जो है दूसरा अपना जो दूसरा प्रॉमिस था उसको भी उन्होंने भर दिया, मतलब पूरा कर दिया, बाय नोटिफाइंग द रूल्स। कैसे उन्होंने भरा, इसको कैसे पूरा किया, बेसिकली उन्होंने बताकर कि जो रूल्स हैं आपके सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के उसको लेकर। तो बेसिकली इन्होंने भी ये चीज़ कह दी है। तो आप देख सकते हैं भाई इंडिया देश में ये जो आपके धर्मेंद्र प्रधान है, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, ये एजुकेशन के मिनिस्टर हैं ये इंडिया देश में, और इनके द्वारा साफ साफ लिखा आ गया कि इन्होंने भी यहाँ पर धन्यवाद कह दिया है। तो आप देख सकते हैं राजस्थान स्टेट CM, और इसके अलावा यहाँ पर लोग कुछ खुश हैं यहाँ पर, इस तरीके से आप देख सकते हो भाई। ये CAA से जुड़ा हुआ सारी चीज़ें आपको दिखेंगी यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने इसलिए डायरेक्ट CAA का लगा लिया है। और अभी आप देखोगे जैसे कि मैं यहाँ पर आपके डायरेक्ट होम मिनिस्टर का जो है एक्स अकाउंट खोल के रखता हूँ, तो आप देखोगे तो यहाँ पर इनके द्वारा अभी बेसिकली यहाँ पर आया नहीं है। इनको भी देखिए जैसे जल्दी ही ये भी आप एक और ट्वीट कर देंगे कि भाई इनके द्वारा भी ट्वीट आ ही जाएगा थोड़ी देर में ही कि ये एक्ट लागू हो गया है और सब लोग खुश हैं उसी चीज़ को लेकर। तो मैंने इसी चीज़ को बताना था भाई लोगों को कि ये अब एक्ट है दोस्तों इंडिया देश में, तो CAA को लेकर मैंने पूरा वीडियो करा है आपके साथ। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, हु आर नॉट, देखिए मैंने इसके अंदर एक और आपके लिए सर्च किया भाई अलग से कि कौन लोग हैप्पी नहीं है फॉर CAA इन इंडिया। इंडिया में जो CAA है उसको लेकर कौन लोग खुश नहीं है, उसको लेकर भी मैंने निकाला। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, वाई CAA, क्यों CAA को हम जो है कंसिडर कर रहे हैं कि ये भेदभाव कर रहा है। तो CAA जो है गिव्स एलिजिबिलिटी देता है इंडिया के सिटीजनशिप लेने के लिए बेसिकली उन लोगों को जो इलीगल मिग्रेट्स हैं। बेसिकली मिग्रेट मतलब वो होते हैं जो लोग प्रताड़ित होते हैं, बेसिकली जिन लोगों को
डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। मिग्रेट्स वो लोग होते हैं, तो इन्होंने कहा है टू इलीगल, जो लोग इलीगल मिग्रेट्स हैं हु आर, जो लोग हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, और ये जो 6 लोग लिखे हुए हैं बेसिकली ये लोग, और क्रिश्चियंस में भी इन्होंने लिखा है नॉन मुस्लिम, ठीक है। और ये सब लोग बेसिकली, ये सारे लोग वो जो बेसिकली पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों देश से अगर आप लोग इंडिया देश में 2015 ईयर से पहले पहले आ गए हो, ठीक है जी, तो आप सभी लोगों को इंडिया देश अपनी सिटीजनशिप अपनी देगा। स्पेशली अगर आप इन छः आप लोग अगर ग्रुप से आते हो बेसिकली, तो आप लोगों को जो है यहाँ पर सिटीजनशिप इंडिया देश में मिलेगी। अब सिटीजनशिप भी बहुत बड़ा रोल निभाता है वैकेंसियों के लिए, जॉब के लिए। बेसिकली रोज कोई वहाँ पर बिजनेस कर रहा हो किसी देश में, उस देश की नागरिकता मिल जाना ही मतलब ये होता है कि आप पूरी लाइफ उस देश में काट सकते हैं, रह सकते हैं, वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बेसिकली ये होता है। अब बात आती है कि कौन इसको अपोज कर रहा है। तो इन्होंने बताया अपार्ट फ्रॉम कांग्रेस, कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया देश में, उसके अलावा अपोजिशन फोरम कंप्राइजेस जैसे कि असोम असोम जातीय परिषद और तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, शिवसेना और ये एसपी और आरजेडी और एनसीपी और लेफ्ट पार्टीज। लेफ्ट पार्टी मतलब कि कोई गवर्नमेंट है, उसके अलावा जो बाकी सारी पार्टी होती है वो, ठीक है। और इसके अलावा द एजीपी वाज बॉर्न आउट ऑफ द, इसके अंदर जो एजीपी पार्टी है ना आप लोग की, असम जातीय परिषद, ये बेसिकली वो पार्टी है जो कि इसका जो जन्म हुआ था बेसिकली बॉर्न आउट ऑफ द एंटी सीए एलिगेशन इन असम। ये असम स्टेट से जन्मी हुई पार्टी है बेसिकली। ये मतलब जन्मी हुई बेसिकली क्या हो जाता है कि मतलब कि ये पार्टी स्टार्ट हुई थी इंडिया देश के असम स्टेट से 2019 में, जो कि सीएए के एगिटेशन मतलब सीएए के खिलाफ थी। बेसिकली ये 2019 से ही 19 से ही सीएए के खिलाफ थी, और वहीं से ये पार्टी आई है असम स्टेट से, उसी एक्ट के खिलाफ ही ये पार्टी बेसिकली बनी। समझ रहे दोस्तों? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये सारी पार्टियों की लिस्ट है जो बेसिकली इसके अगेंस्ट है, और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। बेसिकली ये चीज़ें आप देख सकते हो। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, देखिए, ये डिकेन herald.com की वेबसाइट पे यहाँ पर ये सब दिया हुआ है कि इसके अगेंस्ट बेसिकली है कौन, ठीक है। अब बाकी आप देखोगे हफ्ते भर के अंदर इसके ऊपर पता लगेगा क्या कुछ होने वाला है। तो सीएए बेसिकली इंडिया देश में इम्प्लीमेंट हो गया है। पूरा सीएए मैंने आपको समझा दिया है, और यही था इस वीडियो में, लोगों तक पहुंचाना, शेयर करना। और कोई कुछ ना समझ आ रहा हो इस एक्ट के अंदर कमेंट में बता सकते हैं। और इतना ही था इस वीडियो में। चलिए मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।